जब शुजा जुबैर को बताता है कि उसे जीनत मामी मिल चुकी हैं, तो जुबैर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, शुजा, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं, कम है। तुमने एक अच्छे भांजे होने का फर्ज निभाया है। इस पर शुजा कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने जीनत मामी से सारी बातें कर ली हैं। वो कह रही हैं कि बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगी, लेकिन आप वहां मत जाइएगा। दूसरी ओर नीलम की शादी तनवीर से होने जा रही है, क्योंकि उनकी धूमधाम से सगाई हो चुकी है। नीलम बहुत खुश है और जीनत से कहती है, आपा, आज मैं आपकी वजह से बहुत खुश महसूस कर रही हूं। जीनत मुस्कुराकर कहती हैं, तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि मैं जानती हूं तनवीर बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। उधर तनवीर के घरवाले ये फैसला करते हैं कि शादी के बाद नीलम और तनवीर हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि तनवीर हमेशा से वहीं रहा है और अब शादी के बाद अपनी पत्नी को भी वहीं ले जाना चाहता है। उधर सितारा भाई जी के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो तो भाग जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि अब जाए तो जाए कहां। वो एक खाली लोडिंग वाले रिक्शा में बैठ जाती है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वो रिक्शा उसे कहां ले जाएगा। अंदर ही अंदर वो डरी हुई होती है कि कहीं भाई जी और उसके गुंडे उसे फिर से पकड़ ना लें, और अगर उनसे बच गई तो कहीं पुलिस ही ना पकड़ ले, क्योंकि भाई जी ने उसके दिल में पुलिस का ऐसा डर बैठा दिया था कि वो हर वक्त डरी सहमी रहती थी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना अपनी चाची के घर वापस चली जाए। जब वो वहां पहुंचती है तो चाची गुस्से में कहती हैं, तुम किस मुंह से वापस आई हो, बेहया लड़की? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? मैंने तो कहा था कि जुबैर जैसा अच्छा पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं की। तुमने तो हद ही कर दी, अपने पति को जहर दे दिया। चाची आगे कहती हैं, मैं तुम्हारा हाल पूछने तुम्हारे ससुराल गई थी, तो तुम्हारे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुमने अपने पति को जहर दिया है। तुम्हें पता भी है जुबैर की हालत कितनी खराब है। वो इतना बीमार हो गया है कि उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। वो पूरी तरह से अंधा हो गया है। ये सुनकर सितारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से कहती है, क्या जुबैर जिंदा है? चाची कहती हैं, कुछ खुदा का खौफ करो, अब भी चाहती हो कि वो मर जाए? वो तुम्हारा पति है और अब भी जिंदा है। हाँ, बहुत ज्यादा बीमार है और मौत के करीब जरूर है, लेकिन मरा नहीं है। सितारा दिल ही दिल में सोचती है कि भाई जी ने उसे जानबूझकर धोखा दिया। वो बार बार यही कहता रहा कि उसका पति मर चुका है और पुलिस में झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई, जबकि सच्चाई कुछ और ही निकली। अब असलम ने पूरे परिवार को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। उसने सिदरा को अपनी चाल का मोहरा बना लिया है और सारी बातें उसी के जरिए करता है। वो जानता है कि सिदरा एक ऐसी औरत है जिसे सिर्फ तारीफ की भूख है। अगर कोई उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दे तो वह अपना सब कुछ लुटा देती है। सिदरा अब इतनी बदतमीज हो गई है कि अपनी मां की भी इज्जत नहीं करती। उसकी मां ने पूरी जिंदगी सबके सामने सिदरा के लिए लड़ाई की, लेकिन अब वही मां उसे बोझ लगने लगी है। सिदरा अपनी मां से कहती है, असलम ने मुझसे कहा है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है।